लद्दाख में पिछले 10 महीने से चल रहे भारत चीन के बीच का गतिरोध खत्म होने के कगार पर है। नवे दौर की बैठक के बाद लगातार पैंगोंग झील के पास स्थित चीन की सेना पीछे हट चुकी है, लेकिन वहीं चीन ने एक नई चाल चल दी है। चीन ने वीडियो जारी किया है जिसमें चीन ने गलवान घाटी में अपने सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि की है और साथ ही उनको हीरो घोषित किया है। लेकिन इसके साथ ही चीन ने चल दी है एक और चाल। आंखें दिखाने वाला चीन खुद को बता रहा पीड़ित। दरअसल ये बात किसी से छिपी नहीं है कि चीन की नीति विस्तारवादी है, यानी दूसरों की जमीन पर नजर रखना उसका पुराना काम है। इसी सिलसिले में 10 महीने पहले शुरू हुआ एक विवाद चीन की गले की हड्डी बन चुका है, जहां LAC के पास भारत से चीन ने पंगा लिया था। लेकिन 10 महीने बाद आखिरकार कई दौर की बातचीत के बाद लद्दाख में भारत और चीन की सेनाएं पीछे हटने लगी हैं। लेकिन इसी बीच सरकारी चीनी मीडिया आग में घी डालने का काम करता दिख रही है। चीनी सेना के आधिकारिक अखबार PLA डेली ने शुक्रवार को खुलासा किया कि सेंट्रल मिलिट्री कमीशन ऑफ चाइना यानी CMC ने उन 4 सैन्य अधिकारियों और जवानों को अलग अलग उपाधियों से नवाजा जो जून 2020 में गलवान घाटी में भारत के साथ सीमा पर संघर्ष में मारे गए थे। वहीं ग्लोबल टाइम्स ने तो सारी हदें पार करते हुए एक वीडियो जारी कर हिंसा का आरोप भारत पर मढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश भी नाकाम रही। हालांकि चीन अपनी सेना की शौर्य की गाथा वीडियो के जरिए दिखा और सुना रहा है, उस पर दुनिया भर के विशेषज्ञों को भरोसा नहीं है और उन्होंने कहा है कि इस खुलासे के जरिए चीन आधा सच दुनिया के सामने रख रहा है। चीन की आक्रामकता पर न सिर्फ दुनिया भर के सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने नजरें गड़ा रखी हैं, बल्कि इसके साथ ही उसकी रणनीतियों को भी बखूबी समझा जा रहा है। चीन चल रहा एक और चाल। दरअसल अपनी अकड़ के लिए जाने जाने वाले चीन के इस पैंतरे को लेकर दुनिया भर के विशेषज्ञ हैरान हो चुके हैं कि आखिर चीन इस कदम के जरिए कौन सी चाल चलने वाला है। एक और जहां लोग इस बात पर हैरान हैं कि आखिर चीन ने अपनी फितरत से उलट विदेशी सेना के हाथों अपने सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल कैसे की। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में चीन के विदेश और सुरक्षा नीतियों पर रिसर्चर एम टेलर फ्रेवल याद दिलाते हैं कि चीन की सेना ने पूरी बात नहीं बताई है। उनका कहना है कि PLA डेली स्टोरी CMC के गैलेटरी अवार्ड्स देने और इन 5 सैनिकों के एक्शन पर थी। इस स्टोरी में घटना का पूरा विवरण नहीं दिया गया और न इसके जरिए असल में सभी हताहतों की जानकारी दी गई है। वहीं से पहले चीन ने वीडियो जारी कर खुद को विक्टिम दिखाने की कोशिश की थी। चीन इस वीडियो के जरिए जताना चाहता है कि हिंसा की शुरुआत भारत ने की थी, जबकि सच्चाई से पूरी दुनिया वाकिफ है। ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के रिसर्चर नाथन हुसर ने दावा किया है कि जियो लोकेटर की मदद से पता चलता है कि झड़प वाली जगह भारतीय सीमा के अंदर लगभग 50 मीटर अंदर थी। एक चट्टान पर पहुंचने और नदी पार करने से पहले भारतीय सेनाओं के फुटेज में घाटी के दक्षिण की ओर चलते देख सकते हैं। मुझे विश्वास है कि पत्थर भारतीय सीमा में हरे रंग से घेरे गए स्थान पर स्थित है। ऐसे में दावा सही साबित होता दिखाई दे रहा है कि चीनी सेना ने भारतीय इलाके में घुसकर हमला किया था। चालबाज चीन का हो चुका पर्दाफाश। दरअसल चीन लद्दाख में तनाव के शुरू होने के बाद से ही चौतरफा घिरा हुआ है। पहले भारत की कड़ी जवाबी कार्रवाई ने PLA सैनिकों के हौसले तोड़ दिए और फिर पैंगोंग झील से वापसी पर चीन की अपनी ही देश में खासी आलोचना हो रही थी। चीनी लोग सेना और कम्युनिस्ट पार्टी से सवाल पूछ रहे थे कि इतने दिनों से जारी तनाव के बाद आखिर सेना पीछे क्यों हट रही है। यही नहीं, इसमें बची हुई कसर रूस की न्यूज एजेंसी तास ने पूरी कर दी। तास ने अपनी खबर में गलवान हिंसा में चीन के 45 सैनिकों के मारे जाने का दावा किया था, जिसके बाद से चीन में हड़कंप मचा हुआ था। वही चीन समेत दुनिया भर के लोगों को तास की खबर पर इसलिए भी ज्यादा भरोसा है क्योंकि गलवान में हिंसक झड़प के बाद रूस की अगुवाई में ही भारत और चीन के बीच राजनीतिक स्तर पर पहली बातचीत शुरू हुई थी।